Hi guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 3-year-old sweet little daughter. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पजल शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने 2 से 5 साल के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं. Actually these puzzles are designed to improve their early basic skills. अर्ली बेसिक स्किल्स में बच्चों को कलर्स की समझ आनी है, लाइक शेप्स की उनको रिकग्निशन सीखनी है, देन जिक्सो पजल्स जो है वो उनको सॉल्व करना सीखना है और ऐसी चीज़ें जो उनको लॉजिक के बारे में बेसिक जो चीज़ें होती है वो हम बच्चों को सिखाते हैं. सो इसके लिए टोटल 5 पजल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी. ये जो पांचों पजल है उसका मुझे पूरा एक पैक मिला है एंड दैट इज़ लिटिल लर्नर्स पैक. ये पार्ट 1 है और इसी बॉक्स में ये सभी पजल्स है. सो 2 से 5 साल के बच्चे के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही यूज़फुल है. इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इंट्रोड्यूस आप कैसे करें, जैसे कि आपको एक मैनुअल तो इसमें मिला ही है पेरेंट्स के लिए, उनकी गाइडलाइंस है कि कितने और वेज़ है जिससे आप इस पजल्स को यूज़ कर सकते हैं. बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 बाय 1 कौन सा पजल हमने इंट्रोड्यूस किया और हर पजल को सिखाने की एक मेथड जो है जिससे हमें लाइक 100% बेनिफिट मिला है. बिकॉज यू नो these are the puzzles which are useful to teach your child vocabulary also, order also. उनको इसको संभाल के उसको खेलना है, वापस रखना है. सो आज सिस्टमेटिकली मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि हमारा सेटअप कैसा रहता है जब भी हम ऐसे टॉयज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैसे हमें उनको इंट्रोड्यूस करना है जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले कलर्स का कॉन्सेप्ट हमने सिखाया और इसके लिए बहुत सारे इसमें सेट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही मिक्स है. अगर आप अपने 1.5 से 2 साल के बच्चे को पहली बार कलर्स की समझ दे रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले प्राइमरी जो कलर्स है उसी को बच्चे को मैच करना सिखाइए और कलर्स की समझ आ जाने के बाद वो जो वर्ड्स है उसके साथ उनको बोलना सिखाइए. अगर आप 3 साल के बाद ये पजल्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही कलर्स उनको एक साथ सिखा देने हैं. बिकॉज 3 साल का जो बच्चा है वो इन सभी कलर्स को रिकग्नाइज करना सीख चुका होता है. सो इसकी सॉर्टिंग एंड मैचिंग आप करवाए. और दूसरी एक चीज़ जो मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको बताऊँगी कि जब भी आप बच्चे को 3 साल के बाद स्पेशली कुछ भी सिखा रहे हैं तो आपको उनको एक्सप्रेस करना सिखाना है. इस पर्टिकुलर पज़ल में हमने बहुत लाइक इम्पोर्टेंस दिया था कि जो भी पज़ल वो मैच कर रही है उसको पूरा सेंटेंस फॉर्म करके हमें बताए. जैसे कि वो फ्लावर है और येलो कलर है, तो अगर वो उसको मैच कर रही है तो फिर उसको सिर्फ कलर नहीं बोलना है, येलो फ्लावर. इस तरह से कलर और ऑब्जेक्ट दोनों को मैच करके आप 2 वर्ड में बच्चे को बोलना सिखाइए. धीरे धीरे फिर बच्चा सेंटेंस फॉर्म करेगा कि दिस इज़ अ येलो फ्लावर. सो इस तरह से आपको साथ साथ में लैंग्वेज पर भी वर्क करना है. What is this? Black car and this is black car. And this is Black car. black crow. Okay. What is this? Butterfly. Flower butterfly. Yellow butterfly. Okay. Can you find something yellow? Okay. What is that? Flower flowers. Blue car. Blue car. And this one? Blue umbrella. Blue umbrella. What is this? Brown teddy bear. And this one? Brown shoes. Brown shoes. आफ्टर कलर्स यू कैन चूज़ टू टीच योर चाइल्ड अबाउट शेप्स. इसके लिए भी मल्टीपल सेट्स है, 2D और 3D दोनों ही शेप्स इसमें दिए गए हैं. सो इसमें भी आपको सेम रूल फॉलो करना है. पहले आपको 2D जो शेप्स है वही उसको मास्टर करवाना है और उसको सेपरेट कर दे, उसके बाद आपको 3D सिखाना है. बिकॉज इस पज़ल में बहुत सारे सिमिलर दिखने वाले हैं, जैसे कि स्क्वायर और क्यूब जो है उसकी पिक्चर्स बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं.
तो आपको क्या करना है, पहले 2D ही सिखाना है। अभी जो करंट मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो माय डॉटर इज़ रियली गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन चूजिंग सर्कल एंड स्फीयर। वो दोनों में उसे अभी इतना डिफरेंस लाइक मिक्सअप हो जाता है। जैसे 1 साल का बच्चा जो रेड को ब्लू बोलता है कलर में, ऐसा होता है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आई वुड सजेस्ट यू इंट्रोड्यूस वन कैटेगरी एट अ टाइम। सो 2D एंड 3D दोनों ही पजल आप उनको बारी बारी से सिखा सकते। कलर्स एंड शेप्स की समझ देने के बाद हमने जिक्सो पजल को सिलेक्ट किया, और एक्चुअली जिक्सो पजल जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे आपके बच्चे बहुत सारी चीज़ें, या स्पेशल रिलेशनशिप जो होती है वो तो डेफिनेटली बच्चा सीखता है, बट ये एक कोग्निटिव एक्टिविटी है, इससे बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मुझे इस एक्टिविटी से बेनिफिट्स चाहिए थे वो ये कि जब भी बच्चा इस तरह का पजल सॉल्व कर रहा है तो उनके जो एनवायरनमेंट है, सेटअप है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इसीलिए इस पज़ल को हमने मॉन्टेसरी मेथड्स को यूज़ करके इंट्रोड्यूस किया, और पिछले 1.5 साल से इसी तरह से हम मेरी बेटी को मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि एवरी टाइम इसी तरह से हम सीखें। जिक्सो में 3 पीस, 4 पीस, 5 एंड 6 पीस, इस तरह से 4 अलग अलग पजल्स दिए गए हैं। हमने इन चारों पजल्स को अलग अलग ट्रे में रख दिया। पहले 3 पीस सिखाया, देन 4, देन 5 एंड 6, और इन सभी के लिए हमने मॉन्टेसरी शेल्फ को यूज़ किया, जिससे बच्चे को एक ऑर्डर समझ में आए। उसको पजल को लेना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करता है बच्चा, तब आपको कुछ भी नहीं बोलना है। और अगर वो कह रहे आपको लिटरली कि नहीं हो रहा है, या फिर आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले, यू कैन जस्ट पुश देम कि यू कैन ट्राई इट वन मोर टाइम, यू वांट टू ट्राई। आप ना सिर्फ उनको एनकरेज करें, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज इट रियली इसमें फोकस और अटेंशन स्पान बच्चे का इम्प्रूव होता है। सो इसके बाद इसको वापस भी रखना है। सो 3, 4, 5, 6, उसके बाद ये जो पजल्स है दिस इज़ पार्ट 1, और आगे चल के फिर बच्चे 8 पीस, 12 पीस इस तरह से डिफ़िकल्टी के साथ पजल को सॉल्व करना सीखते हैं। पूरे ही पैक में मेरी सबसे फेवरेट लर्निंग एक्टिविटी है मेमोरी मैच। एक तो इसके लिए उन्होंने इतने सारे कार्ड्स दिए हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यही मिलेगा कि आप अपने बच्चे को बहुत सारे वर्ड्स सिखा सकते हैं। तो वोकेबलरी के लिए तो ये आप यूज़ कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम उसे सिर्फ मैचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसमें इतने सारे कार्ड्स हैं, कलरफुल कार्ड्स है, तो कलर सॉर्टिंग के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। देन कैटेगरी सॉर्टिंग है, जैसे कि कुछ व्हीकल्स अलग रखिए, कुछ एनिमल्स अलग रखिए। इस तरह से बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ आप प्लान आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस काउंटर्स। मेमोरी मैच में भी इतने सारे कार्ड्स है कि जब भी मेरी बेटी इसे सॉल्व करती तो पूरा वर्क मैट जो है उसमें भी ये सभी फिट नहीं होते। सो एक्चुअली अभी के लिए ये क्वाइट टाइम एक्टिविटी हो जाती है। पूरी ही एक्टिविटी कंप्लीट करने में बच्चे को 15 to 20 मिनट्स लग सकते हैं। सो इसे हमने क्वाइट टाइम में डाल दिया है। हमारा पूरा एक क्वाइट टाइम का बास्केट है, जो हम आफ्टरनून में या फिर रात को, जब आई वॉन्ट टू रीड समथिंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू सिट बिसाइड माई डॉटर, उसे एंटरटेन करने के लिए मैं चाहती हूँ कि वो खुद से कुछ खेले, तो ऐसे जो कार्ड्स है वो जो मैं उसे दे देती हूँ। वैसे भी छोटे बच्चों को सब कुछ ऑर्डर में रखना, अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल एक्टिविटी, और वो है थिंग्स दैट गो टुगेदर। सो 3 साल के बाद इस तरह के पजल्स को आप इंट्रोड्यूस करें, और इसमें टोटल 56 वर्ड्स को आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि पेन और पेपर को हम साथ में रखेंगे, कार एंड पेट्रोल को साथ में रखेंगे, इस तरह से फ्लावर एंड वेस्ट। सो एक तो लॉजिक है, बच्चे को ये खुद डिसाइड करना है कि पजल कौन से जो पीसीस है वो एक साथ फिट हो जाएंगे। और दूसरा, आप उनको वर्ड्स भी सिखाइए। अगर बहुत सारे वर्ड्स है तो सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है वैसे सिखाइए। बहुत सारी बुक्स है तो दीज आर बुक्स ऐसा बोलना सिखाइए। एक बैग है तो दिस इज़ अ बैग। इस तरह से आप उनको इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, एंड धीरे धीरे उनकी एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज है उसके लिए भी ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. If you like this video, then let me know in the comment section, and if it was useful to you, then please like and share this video with your friends and family, and I'll see you next time.